সকল के जय যিশু सबको जय मसीह की। मार्क उसका 5 अध्याय 21 से 24 और 35 से 43। नया नियम में 4 सुसमाचार है, मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना। मैथ्यू, मार्क एंड लूक, इन तीनों को सिनॉप्टिक गॉस्पेल कहा जाता है। और इसे सिनॉप्टिक क्यों कहा जाता है? सिनॉप्टिक का मतलब होता है टुगेदर साइट। मतलब क्या होता है कि मत्ती, मार्क और लूक, ये जो 3 सुसमाचार है, इन तीनों सुसमाचार में से आपको हर एक का जो कंटेंट है, इनका जो लिखने का जो स्टाइल है, वो आपको लगभग पूरा सेम मिलेगा। यीशु मसीह के जीवन के ऊपर आधारित मैथ्यू, मार्क एंड लूक, ये जो तीनों सुसमाचार है, इन तीनों सुसमाचार में आपको बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटीज या फिर समानताएं आपको मिलेंगी। तो इसी वजह से इन्हें सिनॉप्टिक गॉस्पेल कहा जाता है, क्योंकि इन तीनों का ही जो दृष्टिकोण है यीशु मसीह के जीवन को देखने का, वो लगभग एक ही था। इसी वजह से इन तीनों सुसमाचारों को सिनॉप्टिक गॉस्पेल कहा जाता है। तो आज यही जो सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स है, उन्हीं में से एक, जिसको हम लोग मार्क कहते हैं, उसी सुसमाचार से हम लोग सीखने जा रहे हैं। क्या बाइबल में सिर्फ एक ही घटना दर्ज है? ऐसे बहुत सारे घटनाएं दर्ज हैं जहां पे हम देख पाते हैं कि मुर्दों को जिलाया गया है। लेकिन आज हम स्पेशली जाइर के बेटी के ऊपर हम लोग देखेंगे, उसके जीवन के हम लोग फोकस करेंगे। अगर हम इस घटना के पहले कुछ देखें तो हमें पता चलेगा कि इस घटना के पहले यीशु मसीह ने क्या किया? तूफान को शांत किया। उसके बाद यीशु ने दुष्टात्मा को भगाया, और उसके बाद यीशु ने क्या किया? 12 साल से पीड़ित एक रोगी को यीशु मसीह ने क्या किया? चंगा किया। और उसके बाद यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? अब एक मतलब एक मरे हुए लड़की को क्या करता है? परमेश्वर व यीशु मसीह जिलाता है। यीशु ने अपने सामर्थ को नेचर के ऊपर में सबसे पहले दिखाया, उसके बाद दुष्टात्माओं के ऊपर में दिखाया, उसके बाद दिखाया बीमारियों के ऊपर में, और नाउ इज द टर्न मृत्यु के ऊपर दिखाने का। और बहुत अच्छे से इन घटनाओं को क्रम में सजाया गया है, रिकॉर्ड किया गया है, ताकि जो लोग पढ़ते हैं उन्हें समझ में आए कि यीशु मसीह का सामर्थ जो कि सीमित नहीं है, जो कि उसकी सामर्थ मतलब हर एक सीमाओं से बाहर है। प्रकृति, नेचर भी उसके आवाज को सुनता है। दुष्ट आत्माएं भी, चाहे वो लीजियन हो, चाहे वो सेना हो, वो भी यीशु मसीह की आवाज को सुनते हैं। चाहे वो बीमारी 12 साल से क्यों ना हो, लेकिन बीमारी भी यीशु मसीह की आवाज को सुनता है। और चाहे वो मुर्दा भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो भी यीशु मसीह की आवाज को बहुत अच्छे से सुनता है। और इसी वजह से इन घटनाओं को ऐसे क्रम में सजाया गया है ताकि जो लोग पढ़ते हैं, पाठकों को समझ में आए कि परमेश्वर का या फिर यीशु मसीह का सामर्थ हमारे सोच से भी बहुत बड़ा है। हम जितना सोचते हैं उससे भी बाहर है उसका सामर्थ। अब घटना का शुरुआत होता है और बहन मुझे मदद करेंगे। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख। हाँ, तो यहाँ एक व्यक्ति का नाम दिया गया है, उसका नाम है याईर। इंग्लिश में इसे कहा जाता है जायरस। तो मैं जायरस ही इस्तेमाल करता हूं, ठीक है? आप लोगों को समझ में आएगा अभी। तो ये जो जायरस है, इस नाम का अर्थ क्या है? जायरस, ये जो नाम है, इस नाम का अर्थ होता है गॉड
এনলাইটেন্স, গড এনলাইটেন্স, বাংলাতে তার মানে হচ্ছে ঈশ্বর আলোকিত করেন। जायरस नाम का जो व्यक्ति, ही वॉज द लीडर ऑफ सिनेगॉग, आराधनालय का क्या था, वो एक लीडर था। अभी यीशु मसीह क्या करते हैं, अभी वो एक दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को क्या करता है, यीशु मसीह चंगा करके वो इस साइड आते हैं, झील के इस पार आते हैं, और एक बहुत बड़ा भीड़ यीशु मसीह के लिए वेट कर रहा है, बहुत बड़ा भीड़। और इस भीड़ में एक बाप जिसका मन बहुत ज्यादा व्याकुल है, क्योंकि उसका बेटी, लिखा है यहां पे, क्या लिखा है जानते हैं, लिखा 23 पद में, एंड बेग्ड हिम रिपीटेडली, माई लिटिल डॉटर इज एट द पॉइंट ऑफ डेथ। पॉइंट ऑफ डेथ मतलब क्या, एकदम मतलब क्या, वो अपना अंतिम सांसें गिन रही है वो, इसीलिए इसको यहां पे इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पॉइंट ऑफ डेथ, मतलब उसका प्राण कभी भी निकल सकता है। ऐसे परिस्थिति में आप देखिए, इतना भीड़ में एक बाप के लिए भी बहुत कठिन, एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह के पास पर्सनली आकर के रिक्वेस्ट करना कि मेरा बेटी जो कि मरने पर है उसे बचा ले। लेकिन फिर भी वो क्या करता है, वो आता है, इसने भीड़ के साथ संघर्ष करते हुए। आइए हम लोग फिर से एक बार इस वचन को हम लोग देखेंगे, 22 और 23 पद। याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। वहां पे बहुत भीड़ है और यीशु मसीह के पैर को इस भीड़ में ढूंढना भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है। আমরা বুঝতে পারছি যেভাবে এখানে লেখা রয়েছে যে এসে টপ করে যিশুর পায়ে পড়ে গেল, এরকম নয় ঘটনাটা। এখানে অনেক भीड़ और उतने भीड़ में यीशु मसीह के पैर को ढूंढना, उस भीड़ के साथ लड़ाई करके यीशु के पैर में गिरना, यह आसान बात नहीं है। समझ में आ रहा है? और ये हमें कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के प्रार्थना को दर्शाता है, हमें एक व्यक्ति की प्रार्थना करने का जो उसका जो हार्ट है वो हमें दिखाता है। किस तरह से, देखिए, प्रार्थना एक संघर्ष है, एक बहुत बड़ा युद्ध है, एक लड़ाई है आत्मिक। अगर आप प्रार्थना में इस तरह से लड़ाई नहीं करते हैं तो वो प्रार्थना व्यर्थ है। प्रार्थना जो कि ब्लैंकेट के अंदर में नहीं होता है, जो कि आपके बिस्तर में बैठ करके आराम से नहीं होता है, ये एक युद्ध है। इतने भीड़ में अपने मैसेज को यीशु मसीह तक, परमेश्वर तक पहुंचाना ये बहुत कठिन है। जहां पे इतना भीड़, इतने लोग, और उन भीड़ को हटा करके यीशु मसीह के पैरों तक और उसके पास अपने बेटी के बारे में प्रार्थना का अर्जी पहुंचाना ये बहुत कठिन है। क्या आप जानते हैं कि जब हम इस दुनिया में प्रार्थना करते हैं तो हमें इन अंधकार के ताकत जो है, जो शक्तियां हैं, वो हमें कितना ज्यादा रोकने का कोशिश करता है। वो हमारे प्रार्थना को आत्मिक रूप से क्या करता है, दबाने का कोशिश करता है, बहुत सारे परिस्थितियों के द्वारा, जैसे यहां पर है। लेकिन हमें इस व्यक्ति की तरह प्रार्थना करना होगा कि आज कैसे भी करके हो, जैसे भी करके हो, मुझे यीशु मसीह के पैरों तले पहुंचना होगा, चाहे जितना भी भीड़ क्यों ना हो। और यहां पे लिखा है कि एंड बेग्ड हिम, उसने भीख मांगा। और क्या है लिखा है, बेग्ड हिम रिपीटेडली। प्रार्थना जो कि एक संघर्ष है, जो कि एक आत्मिक युद्ध है। आप और हम प्रार्थना में क्या करेंगे, हम आत्मिक रूप से युद्ध करेंगे उन अंधकार के शक्तियों के साथ, उन अंधकार के ताकतों के साथ। हार मत मानिए, चाहे आपको कितना भी रोकने का कोशिश क्यों ना किया जाए, लेकिन आपको मन में यह ठान लेना है कि आज मेरा जो प्रार्थना है वो मैं मेरे खुदा तक पहुंचा के ही रहूंगा। अगर एक बार में नहीं होता है तो मैं क्या करूंगा, लिखा है इंग्लिश में रिपीटेडली।
रिपीट मतलब क्या होता है? बार 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 आपको एक बात के लिए क्या करना होगा? कोशिश करना होगा। बार बार आपको प्रार्थना करना होगा ताकि यीशु मसीह का ध्यान इस भीड़ में आपके तरफ मुड़े। आपको और हमें क्या करना होगा? बार बार भीख मांगना होगा। अगर एक बार से नहीं काम चलता है, अगर दूसरे बार से काम नहीं चलता, अगर तीसरे बार से काम नहीं चलता है, तो आप 5वें बार, 6वें बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार करते जाइए प्रार्थना, जब तक उसका ध्यान आपके तरफ नहीं मुड़ता है। रिपीटेडली, बारंबार आप क्या करें? प्रार्थना करें, उससे भीख मांगे कि प्रभु मेरे घर में यह समस्या है, मेरे घर में आ और इसे ठीक कर। प्रभु मेरा बेटा बीमार है आज बहुत सालों से, मेरे घर में आ और मेरे बेटे को चंगा कर। प्रभु मेरा बच्चा लोग बर्बाद होते जा रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में है, आप मेरे घर में आइए और मेरे बच्चों का भविष्य बदले। प्रभु मैं बहुत साल से कोशिश कर रहा हूं मिनिस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग मुझे आसपास में रोकने का कोशिश कर रहा है, लेकिन आज तुझसे मेरा प्रार्थना है और बारंबार है, जब तक तू नहीं सुनता है कि हाँ, और मुझे इस मिनिस्ट्री में हेल्प कर प्रभु, इस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए हेल्प कर, ताकि बहुत से आत्माएं बचाए जाए। परमेश्वर हमें रिपीटेडली, हमें बार बार प्रार्थना करना होगा। अपना विश्वास को कभी ना खोए और ना ही अपनी आशा को कभी खोने दीजिए। वो सुनने वाला परमेश्वर है। क्या आप नहीं जानते कि वहां पे बहुत भीड़ था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने कहा कि किसने मुझे छुआ? उसने मुड़कर देखा था। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस दुनिया में चाहे कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, चाहे कितने भी परेशानी क्यों ना हो, चाहे कितने भी अंधकार की ताकतें आपको रोकने का कोशिश करे, आपके प्रार्थना को रोकने का कोशिश क्यों ना करे, लेकिन आप बार बार प्रार्थना करें, बार बार आप भीख मांगिए। और मैं कह रहा हूं प्रभु अपने नजरों को आपके तरफ मुड़ेगा, वो देखेगा आपके तरफ। लिखा है यहां पे, एंड अ लार्ज क्राउड फॉलोड हिम एंड पास्ड इन ऑन हिम। लार्ज क्राउड का मतलब समझते क्या है? ह्यूज, बहुत बड़ा भीड़। आपको स्पेशल बनना है इस भीड़ में, ताकि सिर्फ आपका ही आवाज यीशु मसीह के कानों तक गूंजे कि मुझे राहुल पुकार रहा है, मुझे सोनू पुकार रहा है, मुझे सुरजीत पुकार रहा है। आपको कुछ स्पेशल बनना है, आपको बार बार पुकारना है उसको, ताकि इस भीड़ में सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को आपका ही नाम याद आए कि मुझे ये लड़का पुकार रहा है। बार बार पुकारिए, बार बार भीख मांगिए, जब तक आपको नहीं मिलता है, जब तक वो नहीं सुनता है। दरवाजे पे खटखटाते रहो जब तक दरवाजा नहीं खुलता है। मांगते रहो जब तक तुम्हें नहीं मिलता है। ढूंढते रहो जब तक तुम्हें क्या नहीं मिलता है। जानते हैं याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय की 16 पद में क्या लिखा है? इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से क्या बहुत कुछ हो सकता है। जब कोई धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के सामने में प्रार्थना करता है, जब उसको पुकारता है, तो वो क्या होता है? बहुत ही प्रभावशाली होता है। लिखा है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रार्थना में बहुत ज्यादा क्या होता है? प्रभाव होता है। और इससे क्या हो सकता है? थोड़ा बहुत, क्या लिखा है यहां पे? थोड़ा बहुत हो सकता है। लिखा है धर्मी जन के प्रभावशाली प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप इस वचन के महत्व को समझते हैं तो आपके जीवन में भी बहुत कुछ हो सकता है।
धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे साथ बोलिए, धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। बार बार मांगिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, आशा छोड़ देते हैं ना। वो कहते कि नहीं हो रहा है। एक बार प्रार्थना की, उन्होंने छोड़ दिया। दूसरा बार प्रार्थना किया, उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन आपको प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है। आपको बार बार मांगना है, बार बार प्रार्थना करना है, जब तक आप उस चीज को हासिल नहीं कर लेते परमेश्वर से। हालेलुया। आपको तब तक प्रार्थना करना है जब तक आप उस चीज को परमेश्वर से हासिल नहीं कर लेते। ओके, फ्रॉम 35 से। हाँ जी। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। ओके, तो यीशु मसीह, अब क्या हो रहा है कि इस घटना को हमने थोड़ा सा देखा शुरुआत में कि जायर के साथ या फिर जायरस के साथ यीशु मसीह का बातचीत हो रहा था, और इसी घटना के बीच में एक और घटना घुस चुका है। तो ये घटना समाप्त होते ही होते यीशु मसीह एक स्त्री के साथ बात कर रहे थे, और जब लास्ट कॉन्वर्सेशन चल रहा था उसी समय कुछ लोग आकर के जायरस को बताता है कि तेरा बेटी क्या हो चुका है, मर गया है। लिखा है, योर डॉटर इज डेड, व्हाई ट्रबल द टीचर एनी फर्दर। गुरु को और क्यों ट्रबल दे रहे हो, वो मर चुकी है। ओके, उसका उम्र कितना था, यहां पे दिया है 12 साल। लोगों ने आकर के बताया यीशु मसीह को, और उस व्यक्ति को भी बताया, इंफॉर्मेशन दिया कि अब वो लड़की नहीं रही, वो मर चुकी है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। जो बात वो लोग कह रहे थे, क्या वो सच नहीं था? वहां पे जिन लोगों ने जायरस को आकर के बताया कि तेरा बेटी मर चुकी है, क्या ये सच नहीं था? सच था। ये सच नहीं था, ये एक फैक्ट था। दिस इज नॉट ट्रूथ। ये सच्चाई नहीं है, ये एक फैक्ट है। हम लोग बात बात में क्या करते हैं, कहते हैं ना कि एटाई सत्य। हम लोग बात बात में कहते हैं, আমরা বলি আমার দিকে এইভাবে তাকাচ্ছ কেন, তোমরা বলো না এইভাবে, আরে এটাই সত্যি, জীবনটা এরকম, এটাই সত্যি। क्या हम लोग बात बात में ऐसा नहीं करते, यही सच है। लेकिन जानते हैं हम एक गलत शब्द का उपयोग करते हैं। ये सच्चाई नहीं है, ये एक इंसिडेंट है, ये एक घटना है, और ये एक फैक्ट है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड ट्रूथ। मैं आपको समझा रहा हूं, ये एक फैक्ट है। বাংলাতে আমরা তত্ত্ব বলে থাকি ফ্যাক্টকে। মানে কি फैक्ट जो कि परिवर्तनशील है, जो कि परिवर्तन होता है, उसे फैक्ट कहा जाता है। आज क्या है, अभी क्या है, विंटर सीजन, लेकिन कुछ महीने के बाद क्या होगा, विंटर चला जाएगा। ये फैक्ट है, ये सच्चाई नहीं है, ये ट्रूथ नहीं है। आज ये जो बच्ची है, इसका उम्र कितना है, 11। ये एक फैक्ट है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका उम्र बढ़ेगा, या फिर हम इसे क्या, घटेगा। अब बढ़ता नहीं है, घटता है। हमारा उम्र बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है धीरे धीरे। चलिए हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कह देते हैं तो आरो बाढ़ हो, लेकिन घट रहा है हमारा उम्र, है ना। ये एक फैक्ट है। इस दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं, वो सब फैक्ट है। मैं चाहता हूं कि आज से आप लोग
जो शब्द का आप इस्तेमाल करते हैं, आप उसका इस्तेमाल ना करें कि यही सच्चाई है, क्योंकि आज आपको मैं बता रहा हूं कि सच्चाई क्या है। और आगे से आप इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि एटाई सोत्तो। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है और आप जो कुछ भी होते हुए देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, यह सब कुछ एक फैक्ट है। यह परिवर्तनशील है, यह बदलता है। लेकिन सच्चाई क्या है राहुल? ट्रूथ क्या है? वो है यीशु मसीह। और उसने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन में है। सत्य कौन है? सत्य कौन है? उसको छोड़ करके सभी चीजें झूठ है। वही सत्य है, वही ट्रूथ है। इस तरह से इस शब्द का गलत इस्तेमाल मत करें। जानते हैं आप जब कहते हैं कि यह सच है, तो आप जाने में और अनजाने में उस परमेश्वर का नाम ले लेते हैं जिसका नाम क्या है? ट्रूथ। और वो कौन है? यीशु मसीह। फैक्ट जो कि बदलता है, इट इज चेंजेबल। लेकिन ट्रूथ इट इज अनचेंजेबल। ये परिवर्तन नहीं होता कभी भी। क्या आप इस बात को जानते थे पहले? आप सच्चाई को चाहे आप आगे से देखो, पीछे से देखो, दाएं देखो, बाएं से देखो, सच्चाई या फिर ट्रूथ को आपको सिर्फ ट्रूथ ही मिलेगा। वो किसी भी एंगल से बदलता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आप जहां से भी देखो वो सब जगह से एक दिखता है, वो बदलता नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? यीशु ने खुद भी कहा है कि yesterday, today and tomorrow मैं सेम हूं। आमीन। देखिए हमारे बात करने का, हमारे जीने का तरीका कितना अलग है, क्योंकि हम सत्य को जब जानेंगे तभी सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। अगर हम फैक्ट में जीते रहें तो फैक्ट को ही लगेगा सच्चाई है, लेकिन ऐसा ना करें। सत्य या फिर ट्रूथ तो कौन है? यीशु मसीह है। यीशु ने उनके बातों को अनसुना कर दिया। वो लोग जो कह रहे थे वो क्या था? वो सच्चाई नहीं था, वो एक फैक्ट था कि आज एक व्यक्ति जो कि जन्म लेता है, एक व्यक्ति इस दुनिया में, और कल उसको एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। इट्स अ फैक्ट। हमारा जीवन जो कि परिवर्तन होता है, फैक्ट इट्स चेंजेबल, ये परिवर्तन होता है। लेकिन यीशु जो कि उस फैक्ट को अनदेखा किया, अनसुना किया, उसको नहीं सुना। क्या लिखा है? फिर से एक बार बहन वहां पे पढ़ेंगे। जो बात वे कह रहे थे, हाँ, उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, हाँ, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। क्या आप लोगों के बातों को अनसुना कर सकते हैं? क्या आप और हम लोगों के बातों को अनसुना करके हम जी सकते हैं? भले ही हम परमेश्वर के बातों को अनसुना कर सकते हैं, लेकिन लोगों के बातों को नहीं। लोग आपसे जो कहेंगे आप वही करेंगे। लोग हमसे जो कहते हैं हम वही करते हैं। उनका बात हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और हम लोगों की बातों को अनसुना नहीं करते। जब किसी लड़की का, अब जब आप किसी लड़की को देखने के लिए जाते हैं तब क्या होता है? लोग जाकर के आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं, लोग उसको सर्टिफिकेट देंगे, लोग बताएंगे। क्या आपने
या फिर जो व्यक्ति शादी करने के लिए जा रहा है, क्या उसने कभी परमेश्वर से पूछा है उस लड़की के बारे में? ना। भले ही परमेश्वर मना कर दे कि शादी मत कर, लेकिन फिर भी परमेश्वर के बात को अनसुना करके हम क्या करेंगे? जैसे भी करके इसको हमें पाना ही होगा। चाहे लड़का माताल भी क्यों ना हो, ड्रंकर भी क्यों ना हो, इसमें परमेश्वर का इच्छा ना हो, लेकिन आई एम रेडी, मैं तैयार हूं परमेश्वर के आवाज को अनसुना करने के लिए। सिर्फ ये शादी के मैटर में नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे मैटर में है जहां पे हम लोग परमेश्वर की आवाज को अनसुना करते हैं। यीशु ने लोगों की बातों को अनसुना किया, लेकिन हम लोगों की बातों को सुन करके चलते हैं। क्या हमारे जीवन में उस परमेश्वर की बातों का, उसके वचन का कुछ भी वैल्यू नहीं है? उसका कुछ भी मूल्य नहीं है? हम हर एक बातों के लिए क्या करते हैं? हम तैयार हैं, लेकिन परमेश्वर के बातों को मानने के लिए हम तैयार नहीं है। हम उसको अनसुना करते हैं। दुनिया भर के लोगों को हम सुनते हैं, दुनिया भर के लोगों को हम सुनने के लिए तैयार हैं, सिवाय यीशु मसीह। और उसके बाद को सिर्फ आज से नहीं, लेकिन शुरू से लेकर आज तक मनुष्य क्या कर रहा है? अनसुना कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। जो करने के लिए मना किया जाता है वही मनुष्य कर रहा है। इसी वजह से तो आज हम इतने समस्या में फंसे हुए हैं। हमारे जीवन में इतना गरीबी क्यों है? हमारे जीवन में इतना दुख और तकलीफ से हम क्यों फंसे हुए हैं? हमारे बच्चों का मतलब उन्नति क्यों हम देख नहीं पा रहे हैं? उनका भविष्य अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? वो सही जगह पे क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? आपका जीवन एक गरीब परिवार में ही शुरू होता है और आप गरीब होकर के ही मरते हैं। क्यों जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है? क्योंकि शुरू से लेकर आज तक मनुष्य का एक जो स्वभाव वो बदल नहीं रहा है, परमेश्वर के बात को अनसुना करना। हेलो, परमेश्वर की आवाज को सुनिए और लोगों की आवाज को अनसुना करें। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लोग आपके बारे में क्या रवैया रखते हैं, आप इसे अनसुना करें। क्योंकि जब न्याय होगा, न्याय के दिन में यीशु मसीह पास्टर से नहीं पूछने वाले हैं कि बताइए तो राहुल का जीवन कैसा था। क्या ऐसा होएगा? क्या न्याय के दिन में प्रभु यीशु मसीह पास्टर सुरजीत से पूछेंगे कि बताओ राहुल ने कैसा जिया जीवन? क्या पूछेंगे वो? क्या मुझसे पूछेगा कि बताओ सुरजीत के बारे में बताओ, कुछ रवि के बारे में कुछ बताओ? क्या न्याय के दिन में ऐसा होने वाला है? Then why we bother too much about people? Then हम क्यों इतना ज्यादा लोगों के बातों को क्यों सुनकर जीते हैं? लेकिन यीशु मसीह ने लोगों के बातों को अनसुना किया। जब तक आप लोगों के बातों को अनसुना नहीं करते, आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते। लोगों की आवाज को सुन सुन करके आपने आपके जीवन को और अपने कानों को भर लिया है। आपको परमेश्वर की आवाज को सुनाई नहीं देता है, मजबूरन आपको अनसुना करना पड़ता है उसके आवाज को। यीशु ने क्या किया? उन लोगों की आवाज को अनसुना किया, क्योंकि वो एक फैक्ट है और सच्चाई तो सामने खड़ा है। यीशु मसीह वो जानता है कि क्या होने वाला है। सच्चाई तो खुद उस परिस्थिति के सामने में खड़ा है, फैक्ट के सामने में ट्रूथ खड़ा है खुद, तो उसे तो फैक्ट को अनदेखा करना ही होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या सिखा रहा हूं आप लोगों को? वो लड़की मर गई है, ये एक फैक्ट है और ये चेंजेबल है, ये परिवर्तन होता है। यीशु ने क्यों उसको अनदेखा किया, अनसुना किया? क्योंकि वो खुद जो ट्रूथ, जो सच्चाई है, वो खुद फैक्ट के सामने में खड़ा है और वो जानता है कि आगे क्या होने वाला है।
क्या आप नहीं जानते यीशु ने क्या कहा है? मत डर, वरन क्या कर तू? विश्वास कर। डर लगता है आप लोगों को? डर कब आता है जानते हैं? कब डर आता है जानते हैं हमारे जीवन में? जब आप डाउट करते हैं, बिकॉज ऑफ योर अनबिलीव, आपके अविश्वास के कारण, आपके डाउट के कारण क्या होता है? डर आपके जीवन में आता है। जब परमेश्वर के प्रति आपका विश्वास जब कमजोर होने लगता है, जब विश्वास का पिलर क्या होते, जब डगमगाने लगता है, तब डर लगता है। बहुत डर लगता है। कुछ बच्चों को पढ़ाई लिखाई से डर लगता है ना? बच्चों को मैथ से, गणित से क्या होता है? डर लगता है। हमरा अंकों के भय पाए। कुछ बच्चों को इंग्लिश से क्या होता है? डर लगता है। कुछ भाई बहनों को दुष्ट आत्माओं से डर लगता है। कुछ भाई बहनों को अंधेरे में डर लगता है। हमें डर लगता है ना बहुत बार। कभी कभी हम एग्जाम से बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। हमने जो प्रिपरेशन लिया है वो प्रिपरेशन पूरी तरह से क्या हो जाता है? एग्जाम हॉल में हम पूरी तरह से भूल जाते हैं क्या लिखेंगे। डर लगता है बहुत बार। किस रास्ते को चुने, डर लगता है बहुत बार। डर लगता है कि आगे का सफर कैसा रहेगा पता नहीं, आगे मैं जी पाऊंगा भी और नहीं, शायद इस बीमारी के साथ ही मुझे चला जाना पड़े। डर लगता है ना? डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा। मेरा ये जो फाइनेंशियल जो क्राइसिस है, मेरा ये जो आर्थिक समस्या है, इससे मैं उभर पाऊंगा भी या नहीं, या फिर सारा जीवन मुझे इसके साथ ही संघर्ष करते रहना होगा, पता नहीं और कितना देर। डर लगता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत डर, लेकिन विश्वास कर। जब हम क्या करते हैं, जब हमारा विश्वास कमजोर होता है, तब डर आता है हमारे जीवन में। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि फियर गॉड, परमेश्वर से डरो, क्योंकि परमेश्वर का भय, यहोवा का भय क्या है? ज्ञान का मूल है। फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। और बाइबल में से बहुत बार परमेश्वर ने कहा है कि फियर गॉड, परमेश्वर से डरो, उसका भय मानो। किसी परिस्थिति का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, भूतों से नहीं, अंधकार से नहीं, दुष्टात्माओं से नहीं, परिस्थितियों से मत डरो, ना ही एग्जाम से, ना ही पढ़ाई लिखाई से। लेकिन किससे डरना है हमको और आपको? परमेश्वर से डरना है। यीशु मसीह ने जायरस को बताया कि तूने जो अभी सुना, शायद हो सकता है कि इससे तेरा विश्वास का नींव हिल चुका है पूरी तरह से। एक बाप अगर अपना बेटी को खो दे, वो भी 12 साल की उम्र में, तो इससे उस बाप को कितना बड़ा झटका लगने वाला है, क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपने अपना नहीं खोया है, इसीलिए आप उसे महसूस नहीं कर सकते। लेकिन यीशु मसीह उसे महसूस कर सकता है, और इसी वजह से उस समय के लिए जो उपयुक्त वचन उस व्यक्ति के लिए, जायरस के लिए जरूरी था, उसने यीशु ने उसको बताया कि इस समय तुझे विश्वास करना होगा, डरने से काम नहीं चलेगा, सच तेरे साथ खड़ा है। फैक्ट के प्रति ध्यान मत दे, सच्चाई तेरे साथ खड़ा है, और इस समय इन बातों के प्रति ध्यान नहीं देना है। मत डर, विश्वास कर। तेरा अविश्वास को, तेरे अविश्वास को तेरे विश्वास के ऊपर हावी होने मत दे। तेरे डर को तेरे ऊपर हावी होने मत दे। विश्वास कर मेरे ऊपर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है उसके बाद। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। अब
यीशु ने अपने कुछ चुने हुए चेलों को लिया और उन लोगों को लेकर के यीशु जाते हैं और वहां जाकर के क्या देख रहे हैं कि लोग वहां पे रो रहे हैं। लड़की जो कि मर चुकी है और लोग मातम मना रहे हैं, लोग रो रहे हैं। अच्छा, तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। हाँ। वे उसकी हंसी करने लगे। हाँ। परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया। अच्छा, अब एक लड़की जो कि मर चुकी है, हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, फिजिकल आंखों से, सब कोई देख रहा है। वहां पे लोग रो रहे हैं, कान्ना काटी चलছে, सब बोलছে কারো বাড়িতে মারা গেছে, प्रचुर कान्नाकाटी चलছে, लोग रो रहे हैं। अगर मैं इस परिस्थिति में जाकर के कहूं, अरे रो क्यों रहे भाई, ये तो सो रही है, क्या आपको लगता है कि ये लोग मुझे अंदर घुसने देंगे? लोग गुस्सा हो जाएंगे कि नहीं मेरे ऊपर? हाँ, विश्वास का जो दृष्टि है, विश्वास का जो आंख है, वो आपको हर समय वो चीजें दिखाता है जो मनुष्य नहीं देख पाता है। जब आप विश्वास के आंखों से कुछ देखते हैं, जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख करके किसी परिस्थिति को जब आप देखेंगे, तो वो परिस्थिति आपके सामने में ऐसा ही लगेगा। लोग इसे नहीं समझ सकते हैं। परमेश्वर के बातों पर विश्वास करना मनुष्य के सामने में क्या होता है? वो मूर्खता ठहरता है। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात को? क्या आप जानते भी हैं? ऐसे बहुत से प्रभु के सेवकों ने अपना बहुत बड़ा बड़ा मतलब पोस्ट का जॉब, सरकारी जॉब, बहुत अच्छा वेतन, बहुत अच्छा उन्हें पैसा मिलता था, उन्होंने वो सब कुछ त्याग करके उन्होंने परमेश्वर की सेवा को चुन लिया। आपके दृष्टि में क्या लगेगा? ये क्या है? एक मूर्खता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये एक मूर्खता है आपके दृष्टि में। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर को विश्वास करता है, वही समझ पाएगा कि असल में ये है क्या। उस समय लोगों को तो दिख नहीं रहा था कि नोआ जो कर रहा है वो असल में क्या कर रहा है, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। वो विश्वास का काम था जो नोआ क्या कर रहा था, किए जा रहा था। उसको सिर्फ परमेश्वर ने बताया था कि एक बहुत बड़ा क्या होने वाला है, एक फ्लड आने वाला है, एक प्रलय आने वाला है, जल प्रलय मैं भेजने वाला हूं। शायद लोगों ने सुनकर के मजाक उड़ाया था नोआ का, नोआ के ऊपर बहुत ज्यादा ठट्ठा किया गया था। जैसे आज यहां पे यीशु मसीह का बात सुनकर के लोग क्या कर रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं, लोग मजाक कर रहे हैं यीशु मसीह का। लेकिन नोआ जानता था कि परमेश्वर ने जो कहा है वो क्या है, वो सत्य है। परमेश्वर का बात मनुष्य को क्या लगता है, मनुष्य के सामने में क्या है, वो मूर्खता है। एक दिन अचानक परमेश्वर आकर के आपसे कहता है कि मैं तुझसे कहता हूं कि मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरी जाति को आकाश में देख, जितना भी तारा है क्या तो गिन सकता है, उतना ज्यादा मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। अब इस व्यक्ति को तो मूर्खता ही लगेगा, है कि नहीं? क्योंकि ये तो अब्राहम और सारा रहा, क्योंकि इनका तो कोई बच्चा है नहीं और अब इनका उम्र हो गया है। इस उम्र में बच्चा, परमेश्वर का बात हमें बहुत बार क्या लगता है, मूर्खता लगता है।
लेकिन विश्वास करेंगे। यीशु मसीह के बातों के ऊपर क्या करने लगे ये लोग? क्या करने लगे ये लोग? क्या लिखा है यहाँ पे? हंसी करने लगे। हंसी करने लगे। क्या आज लोग प्रभु यीशु मसीह के बातों को सुनकर हंसते नहीं है? क्या लोग आज हंसते नहीं है यीशु मसीह के बातों को सुन करके? कुछ लोग तो कहते हैं अरे बाबा रे यदि प्रार्थना कर ले सब लोग सुस्त हो जाए, प्रार्थना करे। हाँ, ऐसे जब आप YouTube में हम लोग बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, पैरालाइज्ड लोग क्या हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो कुछ अन्य विश्वास के लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं उस वीडियो के नीचे कमेंट करने के लिए आ जाते हैं कि अगर, मैंने ऐसा कमेंट बहुत सारा पढ़ा है, अगर प्रार्थना करने से सब ठीक हो जाता है तो तुम क्रिश्चियन लोग हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं जाते हो, रोगियों को चंगाई क्यों नहीं करते हो, तुम लोग पोप को क्यों नहीं ठीक करते हो, मतलब कुछ भी। चलो इसी बहाने ये लोग देख तो रहा है इससे भी परमेश्वर को महिमा मिलता है। हो सकता है कि एक बार इसी वीडियो को देखते देखते, इन्हीं वीडियोस को देखते देखते परमेश्वर तुमसे बात करे और तुम जो बेवकूफी भरे, तुम जिन बातों को बेवकूफी बता रहे थे, तुम्हें उन बेवकूफों के ग्रुप में तुम भी शामिल हो जाओ एक दिन। हालेलुया। आज भी लोग हंसना नहीं छोड़ते हैं परमेश्वर के बातों के ऊपर। जब हम लोग प्रचार करते हैं लोग हंसते हैं बहुत, लेकिन जिनका हंसने का काम है हंसने दो। आने वाले दिनों में क्या करेंगे वो लोग? बाइबल बताता है कि वो क्या करेंगे, वो छाती पीटेंगे, वो रोएंगे कि एक मौका यीशु मसीह, एक मौका दे दीजिए। तब यीशु मसीह कहेगा तब तूने कमेंट किया था तब मेरे बातों को क्या लगा था? मूर्खता लगा था, फुलिशनेस। अभी कुछ भी मौका नहीं है, तो बस समय का वेट करें हम। तो ये लोग क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। यीशु ने कहा उस लड़की के हाथ को पकड़ करके तालिता कुमी। ये तालिता कुमी है क्या? ये एक एरामिक फ्रेज है। क्या आपको पता है कि जब जीसस व्हेन ही वाज ऑन द क्रॉस, जब क्रूस के ऊपर में वो था, तब भी उन्होंने अपने मदर टंग में ही, अपने मातृभाषा में ही उन्होंने कहा था एली एली लामा शबक्तानी। दिस इज द फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं, ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं ना कि यीशु ने क्या कहा? तालिता कुमी अपने लैंग्वेज में। और हम क्रॉस के ऊपर देख रहे हैं यीशु मसीह बोल रहे हैं एली एली लामा शबक्तानी। तो यहां पे ये जो कह रहे हैं तालिता कुमी, जिसका अर्थ क्या है? गर्ल गेट अप, हे बालिके उठो। 12 साल के उम्र में सो रहे हो। यीशु ने जैसा कहा था उसका कमांड भी वैसा ही है। क्या आप सुन पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? यीशु ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था, जब कोई व्यक्ति सोता है तो हम उसे जाकर के क्या कहते हैं? उठो। तो यीशु जानते थे कि वो सच में ही क्या कर रही है वो, और उसके लिए उसने वही शब्द का इस्तेमाल किया था, चुनाव किया था जो उसको बोलना चाहिए था। बालिके उठो नींद से। है ना? 12 साल की उम्र में सोना नहीं है। तेरा बाप तेरा माँ रो रहा है यहाँ पे, हर कोई मातम मना रहा है बाहर में, और तुम सो रहे हो यहाँ पे। बहुत काम बाकी है। तालिता कुमी, बालिके उठो। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह आज उन लोगों के प्रति भी तरस खाते हैं जो लोग बहुत कम उम्र में सो चुके हैं आत्मिक रूप से।
और उनके जीवन में बहुत सारे काम बाकी हैं। उनके माँ बाप रो रहे हैं, उनके लिए तरस खाते हैं। उनके माँ बाप क्या कर रहे हैं, इसके पास उसके पास जा रहे हैं प्रार्थना करवाने के लिए। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह बहुत जल्दी जो लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह उनके जीवन में कहने के लिए जा रहे हैं तालिता कुमी। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। वो उठकर चलने फिरने लगी। नाउ यीशु ने फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए। ये बात कोई जानने ना पाए। देखिए, यीशु ने बहुत से घटनाओं में ऐसा कहा है कि किसी को मत बताना। और कहीं पे यीशु ने जाकर के कहा कि जाकर के बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो घटना के अनुसार, उस घटना के संदर्भ के अनुसार अगर हम बात करें तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन एक जनरल आइडिया मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। हर एक घटना का एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, एक अलग व्याख्या है। इसीलिए एक एक घटना को जाकर के मैं व्याख्या नहीं करूंगा, इसमें एक और बहुत बड़ा सरमन हो जाता है। लेकिन एक जनरल आइडिया, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों के सामने में दूंगा कि यीशु क्यों कहते थे कि किसी को मत बताना। अभी ये राज रखो इसे। सबसे पहले कि हमारा जो विश्वास है ना यीशु मसीह के प्रति, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो फेथ यीशु मसीह के प्रति वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरेकल के प्रति नहीं। हेलो, बहुत बार लोग सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को प्यार करके नहीं, लेकिन यीशु मसीह के मिरेकल को देख करके उसके पीछे चलते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यहां पे बहुत कोई है जिन लोगों ने यीशु का हाथ सिर्फ और सिर्फ मिरेकल देख करके थामा है। ये एक अलग बात है कि हां, हम प्रभु यीशु मसीह के कार्य को, उसके मिरेकल को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, लेकिन वही आपको अंत तक थामे नहीं रह सकता जब तक आपने यीशु मसीह के प्रेम में नहीं पड़ा है। जब तक आप उस व्यक्तित्व को अच्छे से नहीं जानते हैं, आप अपने जर्नी को कंप्लीट ही नहीं कर सकते। क्योंकि एक दिन आएगा, एक समय आएगा, उस मिरेकल का, उस आश्चर्य कर्म का, उस हीलिंग का, उस चंगाई का जो प्रभाव है, उसका जो हैंग ओवर है, आपके दिमाग से कट जाएगा एक दिन। और तब आप क्या करेंगे? अगर मिरेकल और आश्चर्य कर्म होना बंद हो जाए तब क्या होगा? समझ में आ रहा? इसी वजह से बहुत बार यीशु मसीह लोगों को होने वाले मिरेकल्स के ऊपर जैसे लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं जाए, आकर्षित ना हो, इसी वजह से वो मना करते थे कि इन बातों को लोगों को जाकर के मत बताना। मेरे वचनों के प्रति ध्यान दो ज्यादा, मेरे ऊपर, ना ही चंगाई के ऊपर में। क्या आज ऐसा नहीं हो रहा है कि लोग यीशु मसीह से ज्यादा चंगाई को चाहते हैं? कितने लोग मेरे साथ सहमत है? कितने लोग मेरे इस बात से सहमत है? आज लोग यीशु मसीह को ज्यादा चाहते हैं या फिर चंगाई, आश्चर्य कर्म को ज्यादा चाहते हैं? ये फैक्ट है। उसी चर्च में ज्यादा भीड़ और लाइन वहीं पे लगता है जहां पे ज्यादा चिन्ह और चमत्कार होते हैं। और हम ऐसा लिखते भी हैं, चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स, चिन्ह चमत्कार का कलीसिया। जैसे लोगों को पढ़ने से ही मिले, मतलब पता चले कि भाई इधर ही चिन्ह चमत्कार होते हैं और कहीं पे नहीं होता है, इधर ही भीड़ लगाओ। लेकिन यीशु मसीह हमें यहां पे मना इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें चिन्ह और चमत्कार के पीछे नहीं भागना है। हमें यीशु मसीह के प्रति ध्यान रखना है, उसके वचन के प्रति हमें ध्यान रखना है, उसके तरफ भागना है। ठीक है? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? दूसरी बात, अगर चिन्ह और चमत्कार का
प्रचार बहुत ज्यादा होने लगे तो इससे यीशु मसीह का तो ऑलरेडी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा ही था। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग बहुत ज्यादा थे और इससे यीशु मसीह के सेवकाई में या फिर यीशु मसीह को चलने फिरने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। बहुत जगह पे वो इजीली ही कैनॉट मूव, इसीलिए कभी कभी वो क्या करते थे, भीड़ से भागते थे, भीड़ से बचकर वो भाग जाते थे बहुत बार, है कि नहीं? हाँ, लोग चाहते थे कि चंगाई करे, हीलिंग करे, बहुत प्रॉब्लम हो जाता था इस बात से। इसी वजह से यीशु क्या करते थे, लोगों को सिर्फ वचन के प्रति आकर्षित करते थे। वो चाहते थे वो कि लोग ज्यादा से ज्यादा मन फिराव का सुसमाचार सुने, मन फिराव का प्रचार सुने। चिन्ह और चमत्कार तो होते रहेंगे उसके साथ चलते चलते, लेकिन सुसमाचार के प्रति, यीशु मसीह के प्रति, उनके वचनों के प्रति ध्यान दे। दूसरा हम देख रहे हैं कि अगर लोग ज्यादा अगर इस बातों को महत्व देना शुरू करें तो यीशु मसीह का यहां वहां इजीली घूमना भी मुश्किल हो जाएगा। इतना लोग उसके पीछे भागना शुरू करेंगे कि वो सेवकाई भी अच्छे से खुलकर नहीं कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट देखिए, उस समय हीलिंग और चंगाई सिर्फ यीशु मसीह करते थे ऐसा नहीं है। क्या आप लोग जानते हैं कि उस समय जादूगर मैजिशियंस भी थे, जो लोग भी क्या वो लोग भी आश्चर्य कर्म करते थे। इसी वजह से यीशु मसीह बहुत बार लोगों को मना करते थे बताने के लिए, ताकि लोग यीशु मसीह को मैजिशियन ना समझ ले, जादूगर ना समझ ले। लोग जैसे यीशु मसीह के काम को या फिर उसके द्वारा हुए गए या फिर उसके द्वारा परफॉर्म किए गए मिरेकल को या फिर आश्चर्य कर्मों को जादूगरों से और मतलब जो मैजिशियन से उनसे अलग देखने पाए। इसी वजह से यीशु मसीह इस बात को कहते थे कि किसी को मत बोलना जाकर के अभी, इसी वजह से वो छुपाते थे। 4 नंबर, परमेश्वर चाहते हैं कि God want us to focus on the salvation through Jesus Christ, not miracles and healing. परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस बात के प्रति ध्यान दें कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही हमें मोक्ष, हमें मुक्ति, हमें उद्धार प्राप्त होता है, ना कि हम चंगाई और आश्चर्य कर्म के पीछे भागे। परमेश्वर हम सभी को उसके वचन के द्वारा आशीष दे।